इंटेस्टाइन मतलब आंत जिसकी कमजोर हो गई है, आंत की मूवमेंट जिसकी डाउन हो गई है, उसको ये 2 चम्मच मावा शक्कर के साथ रोज लेना चाहिए, जिससे आंतों के प्रॉब्लम एकदम सोल्व हो जाएंगे। जिसको अल्सर कह सकते हो, आंतों में छाला हो गए हैं, या तो आंतों में अत्यंत गर्मी है, बार बार मुंह में छाले हो जाता है, इस प्रकार की सभी बीमारियों के लिए ये धरती का अमृत है। जैव रसायन बना रहा हूँ खेत के लिए, पर इसको यदि 3 महीना ऐसे ही बंद कर दिया पानी डाल के, तो ये अमृत के समान औषधि बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। जय गौ माता। मित्रों, ये बेलफल है और बेलफल आयुर्वेद के हिसाब से एक महा-औषधि है। बेलफल एक धातुग्न फल है, धातु बढ़ाता है, स्वाद में कटु तीक्ष्ण, तो ये बलवर्धक है अत्यंत। शरीर के अंदर सभी प्रकार की गर्मी, पित्त, उसको शांत करने के लिए ये बहुत ही फायदा कारक है। यदि कोई गौ माता को अत्यंत गर्मी है शरीर में, शरीर उसका गर्मी से भरा हुआ है, बार बार पित्तजन्य गर्मी वाली बीमारी, जैसे बुखार आता है, जैसे ब्लड में खून आता है, जैसे बार बार लूज मोशन हो जाता है, तो उसको ये 2 फल एक साथ गुड़ या शक्कर के साथ खिला देना चाहिए, और ये खुशी से खा भी लेती है। इसी प्रकार से यदि इंसानों में इंटेस्टाइन मतलब आंत जिसकी कमजोर हो गई है, आंत की मूवमेंट जिसकी डाउन हो गई है, उसको ये 2 चम्मच मावा शक्कर के साथ रोज लेना चाहिए, जिससे आंतों के प्रॉब्लम एकदम सोल्व हो जाएंगे। जिसको अल्सर कह सकते हो, आंतों में छाला हो गए हैं, या तो आंतों में अत्यंत गर्मी है, बार बार मुंह में छाले हो जाता है, इस प्रकार की सभी बीमारियों के लिए ये धरती का अमृत है बेलफल। और बेलफल में ज्यादा से ज्यादा मर्क्यूरी, नेचुरल मर्क्यूरी होता है, तो वो भी एक धातु है। और धातु वर्धक, जिसको धातुग्न बीमारियां है, धातु बह जाती है, धातु बहने के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को ये खूब खाना चाहिए। और यदि छोटे बच्चों को लूज मोशन है, तो गाय के छोटे बच्चों को लूज मोशन है, तो ये आधा फल गुड़ के पानी में या शक्कर के पानी में पिला देना चाहिए। इसको हम सीधा भी खा सकते हैं, इसको हम हनी के साथ भी खा सकते हैं, इसको शक्कर में मिला के भी खा सकते हैं, इसका जूस बना के भी पी सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इसको खाया जाता है। अभी ये हम जैव रसायन बना रहे हैं, तो ये लगभग कुल मिला के 15 किलो बेल है। कई बार ये बेल अपने आसपास में होते हैं और इसका हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये अभी तो मैं इसको जैव रसायन बना रहा हूँ खेत के लिए, पर इसको यदि 3 महीना ऐसे ही बंद कर दिया पानी डाल के, तो ये अमृत के समान औषधि बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। ये लगभग 4.5 लीटर के आसपास छाछ है। ये लगभग 2.5 किलो के आसपास गोबर है। ये लगभग 3.5 लीटर के आसपास गौमूत्र है। ये 750 गुड़ है और 750 दूसरा डालेंगे। ये जो अपने आसपास में खेत के बॉर्डरों पे पड़े हुए बीले या बेल के पेड़ के नीचे जो ऐसे सड़ जाते हैं, जिसको हम नहीं लेते हैं, इसको पूर्ण रूप से काम में लेके इसका 100% खेत के अंदर फायदा ले सकते हैं। ये गाय का घी डाला है करीब 100-150 ग्राम के आसपास। अभी इसको छोड़ देंगे, लगभग मेरा मानना है कि इसको 3 महीना छोड़ देंगे आज से डेट लगा के।
इसमें आप है ना एरंड का खोल डाल सकते हैं, मूंगफली का डाल सकते हैं, केस्टर का डाल सकते हैं, कोकोनट का डाल सकते हैं। प्रोटीन वाली कोई भी आइटम इसमें डाल के इसको और अच्छा बना सकते हैं।